हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज true/false. Favorable conditions for the NH3 formation are high pressure and low temperature. अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है हेबर्स प्रोसेस. अब यहाँ पे जो अमोनिया का फॉर्मेशन होता है वो होता है थ्रू हेबर्स प्रोसेस, जिसकी रिएक्शन हम लिख सकते हैं N2 + 3H2 इन इक्विलिब्रियम विथ 2NH3. अब यहाँ पे हमारे पास NH3 फॉर्मेशन के लिए फेवरेबल कंडीशन की बात की गई है. सो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये जो हमारे पास प्रोसेस होता है वो एक्सोथर्मिक होता है, यानी कि इस प्रोसेस के दौरान हमारे पास हीट एनर्जी रिलीज होती है. अब क्वेश्चन में टेम्परेचर से रिलेटेड कंडीशन के बारे में बात की गई है कि लो टेम्परेचर फेवरेबल गिवन है. सो अगर हम बात करें तो ये प्रोसेस है हमारे पास एक्सोथर्मिक, जैसा कि हमने देखा, यानी कि हीट एनर्जी रिलीज हो रही है. सो अगर लो टेम्परेचर रखा है हमने, अब लो टेम्परेचर आया है यानी कि बेसिकली हमने टेम्परेचर डिक्रीज किया है, इसी कारण से कंडीशन लो टेम्परेचर वाली आई है. अब क्योंकि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो बाय ली शैटलियर्स प्रिंसिपल जब हम यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो ये जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी ताकि वो इस टेम्परेचर डिक्रीज के कारण जो चेंज आया है उसे नलीफाई कर सके. सो अब क्योंकि ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी जब हम टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो इस कारण से होगा क्या, NH3 का जो फॉर्मेशन है वो हमारे पास यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा. यानी कि जो एक कंडीशन क्वेश्चन में गिवन है फॉर द NH3 फॉर्मेशन दैट इज लो टेम्परेचर, वो फेवरेबल है, यानी कि ये वाला पार्ट तो सही हो गया. अब हम बात करते हैं प्रेशर कंडीशंस की. सो अगर हम यहाँ पे स्टेट देखें तो यहाँ पे N2 गैशियस स्टेट में होती है, H2 भी गैशियस स्टेट में और NH3 भी गैशियस स्टेट में. तो अगर हम यहाँ पे डेल्टा Ng फाइंड आउट करें, यानी कि चेंज इन नंबर ऑफ गैशियस मोल्स, तो वो जाएगा फाइनल प्रोडक्ट में है 2 और इनिशियल रिएक्टेंट में है 4, तो -2, यानी कि चेंज आ रहा है नेगेटिव. अब यहाँ पे बेसिकली हम बोल सकते हैं कि जब हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहे हैं तो हम ऐसे स्टेट से प्रोसीड कर रहे हैं जहाँ पे ज़्यादा गैशियस मोल्स प्रेजेंट है टू लो गैशियस मोल्स. और जब हम यहाँ पे प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो बाय ली शैटलियर्स प्रिंसिपल हमारे पास जो रिएक्शन है वो उस डायरेक्शन में प्रोसीड करती है जहां पे ज्यादा गैशियस मोल्स से कम गैशियस मोल्स बन रहे हैं, क्योंकि हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं. तो रिएक्शन क्या चाहेगी कि वो प्रेशर डिक्रीज करे. अब प्रेशर डिक्रीज कैसे होगा, जब हम ज्यादा मोल्स से कम मोल्स की तरफ मूव करेंगे. इसलिए जब हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो यहां पे अभी हमने देखा कि जब हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहे हैं इस रिएक्शन में तो हमारे पास जो नंबर ऑफ गैशियस मोल्स हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं. सो प्रेशर इंक्रीज करने पे हमारे पास ये जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी बाय द ली शैटलियर्स प्रिंसिपल, और इस कारण से भी हमारे पास जो NH3 फॉर्मेशन है वो यहाँ पे इंक्रीज होगा. यानी कि हम प्रेशर इंक्रीज करें सो यहाँ पे हाई प्रेशर कंडीशन फेवरेबल है, और यही हमारे क्वेश्चन में भी गिवन है. यानी कि क्वेश्चन में जो दोनों कंडीशन गिवन है वो बिल्कुल फेवरेबल कंडीशन है फॉर द NH3 फॉर्मेशन. सो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा हमारे पास, और फाइनली हम ये लिख भी सकते हैं कि इस क्वेश्चन का हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ गया वो आ गया ट्रू. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.